गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको पैंट कट पजामे की स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी के आइकन को जरूर दबाना है और खास करके आपको लाइक भी करना है, क्योंकि हम आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं सिर्फ आपका एक लाइक पाने के लिए। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर हमने अपने पैंट कट पजामे की कटिंग ली हुई है और इसमें हम यहाँ पर बैक में इलास्टिक भी डालेंगे। ये चीज भी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये पॉकेट के लिए कपड़ा तैयार करेंगे। कैसे लिया जाता है कपड़ा, चलिए आपको पहले वही बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये साइड से बचा हुआ वाला कपड़ा है। इसकी चौड़ाई हम यहाँ पर जो लेंगे ना, वो लेंगे लगभग 7 इंच। तो देखिए यहाँ पर ये 7.25 है, तो आधा पौना क्वार्टर इंच जो है हम इसका काट देंगे। और जो लंबाई लेंगे वो लेंगे 14 इंच, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इस तरीके से 14 इंच पर इसको कट कर लेते हैं। इसके बाद इस तरीके से इसकी गोलाई कर देंगे। फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने ये एक पॉकेट काटी है, वैसे ही सेम हम दूसरी पॉकेट को काट लेंगे। तो चलिए पहले इसी पॉकेट को आपको बनाना बताते हैं। इसको इस तरीके से ऐसे करेंगे। ये सीधा है और ये उल्टा है। तो आपने क्या करना है, उल्टा बाहर देना है। सीधा भी इस टाइम अंदर है। अब यहाँ पर देखिए, सीधा ये हो गया। सीधा अभी ऊपर आ गया है सिलाई लगाने के टाइम। सीधा अंदर जाना है। सीधा अंदर ले जाने के लिए आपने क्या करना है, तो यहाँ पर आपने सीधे कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, ऐसे। इसके बाद जब हम इसको इस तरीके से खोलेंगे तो सीधा जो है अंदर चला जाएगा ऐसे। और देखिए उल्टा ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो उल्टे का निशान है वो देखिए ऊपर आ गया और सीधा अंदर चला गया। कपड़े में अगर उल्टा सीधा है तो आपको इसी तरीके से ध्यान से बनाना है। कैंची की नोक डालकर यहाँ पर नोक को इस तरीके से निकाल लेंगे। और इसकी गोलाई पर एक सिलाई लगा देंगे। ये हो गई एक पॉकेट हमारी कंप्लीट। अब इसको कैसे बनाएंगे चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर तो हमारा उल्टे सीधे का निशान लगाया हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है। यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर आपने इस तरीके से ये निशान लगा देना है। अब इसमें से आपको अलग अलग कर लेना है पार्ट। और ये जो पॉकेट है, इसको लेंगे। तो देखिए ये सीधा भाग है हमारे फ्रंट का। सीधे भाग के ऊपर ही आपने इस तरीके से पॉकेट को रखना है। पॉकेट को देखिए इस तरीके से मुंह खोलना है, ये देख रहे हैं आप ऐसे। तो इस तरीके का नीचे वाला जो हिस्सा है ना, इसको हटा देना है ऐसे। और ऐसे यहाँ पर रखना है। इसके बाद इस पर सिलाई लगानी है। कहाँ से कहाँ तक, देखिए जहां से आपका ये पॉकेट का मुंह है और यहाँ तक। तो इसमें हमने यहाँ पर इतना अंदर आ जाना है सिलाई लगाते हुए, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, यानी कि एक पैर अंदर, यानी कि आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। ये सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से आपने इसमें कट लगाना है दोनों तरफ। इसके बाद इसको ऐसे खोलेंगे। खोलने के बाद हल्का सा नाखून ऐसे मारेंगे और इसको इस तरीके से ऐसे करेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, बड़ी ही फिनिशिंग के साथ हमारी पॉकेट का मुंह तैयार हो गया और नीचे भी कोई भी कपड़ा नहीं है, यानी कि अंडरग्राउंड हो गया। अब इसमें हम यहां से सिलाई शुरू करेंगे, यहां से। और यहां तक लगाएंगे केवल इस। उसके बाद इसको उतार लेंगे और यहाँ पर धागे को जो है साफ कर देंगे।
अब इसके बाद इसके जो नीचे का हिस्सा है पॉकेट के, उसको ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ और यहाँ, और यहाँ पर टाँकी बांधेंगे और यहाँ टाँकी बांधेंगे। तो फ्रेंड्स अब आपने यहाँ पर देखना है कि इसमें मार्जिन कितना कितना बचा है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है, इसको आप चाहें तो इस तरीके से कट कर सकते हैं पॉकेट का। अब देखिए यहाँ पर जो ये सिलाई लगी है, ये तो हो गया मार्जिन, सिलाई में जब दबेगा इतना। अब इसके बाद आपने चौथाई भाग नापना है, 9.25 और 1 पॉइंट, इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पर जो ये इतना कपड़ा दिख रहा है ना बढ़ती, ये हमारा जब इस तरीके से जब चैन लगेगी तो उसमें दब जाएगा, ये फलाई की सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रंट है वो तैयार बचेगा। तो यही चीज आपको हमेशा ध्यान देनी है कि ये चौथाई भाग एकदम कंप्लीट हो। अगर ये ज्यादा हो गया तो आपकी पैंट लूज हो जाएगी या फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो अब आप इसके बाद यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स जैसे हमने ये वाला फ्रंट पॉकेट बनाकर कंप्लीट किया है, वैसे ही सेम पॉकेट को पहले काटेंगे और फिर इस तरीके से बना लेंगे। तो गाइस ऐसा हम किस लिए करते हैं, ताकि आप लोगों का जो टाइम है ना ज्यादा खराब ना हो और वीडियो भी लंबी ना हो। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक पॉकेट हमने ये बनाई है और एक ये बनाई है। यहाँ पर हमारी ये दोनों ही पॉकेटें कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर चैन लगाने के लिए जो फलाइयाँ बनती हैं उनको बनाना है। तो उनको बनाने के लिए देखिए हमारी ये जो फलाइयाँ हैं ये हैं, और एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। फलाई को इस तरह से रखेंगे, एक फलाई ऐसे और एक फलाई ऐसे। यहाँ पर 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे। इसके बाद दूसरी फलाई पर इस तरह से ही सिलाई लगाएंगे। इसका थोड़ा मार्जिन इस तरह से कम करते हुए कटिंग कर देंगे। इसके बाद इसको इस तरह से ऐसे खोलेंगे। खोलने के बाद यहाँ पर इस तरीके से आपने सिलाई लगानी है, थोड़ा कपड़ा निकालते हुए ऐसे। इसके बाद एक बीच में इस तरह से सिलाई लगानी, और इसके नीचे से कपड़े को इस तरीके से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर ये हमारी फलाई तैयार हो गई, फलाई की सिलाई वाली। इस पर प्रेस लगा लेंगे और ये बटन टेप है, इसमें यहाँ पर एक पैर का कपड़ा छोड़ते हुए इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। ऐसे करके इसको खोलेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा देंगे। इस कपड़े को इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों फ्रेंड लेने हैं अपने। ये दोनों ही फ्रेंड हमने ले लिए हैं, दोनों को आपस में इस तरह से मिलाकर चैन जितनी लंबी लगानी है उस पर आपने यहाँ पर कट लगा लेना है। तो हम यहाँ पर चैन जो लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं लगभग 7.25 इंच। तो 7.25 इंच पर हमने यहाँ पर इस तरीके से नोचेस लगा लिए हैं, देखिए। अब इसके बाद इसको इस तरह से खोलेंगे, और खोलने के बाद देखिए यहाँ पर ये इतना मार्जिन है ना, तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसे फलाई को रखेंगे और उतना ही मार्जिन लेते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे।
इसको इस तरीके से खोलेंगे और खोलने के बाद इसके ऊपर एक लंब की सिलाई लगा देंगे। अब आपको चेन लेनी है। चेन को उल्टा रखेंगे इस तरह से और चेन के बराबर में यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे ताकि मजबूती बनी रहे। अब इसके बाद आपने फलाई की सिलाई लगानी है और इस चेन का एक हिस्सा इस तरीके से छोटा कर देना है। इस तरीके से इसको ऐसे करेंगे अंदर की तरफ फोल्ड और यहां से हम इसकी फलाई की सिलाई लगाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं अब ये फलाई की सिलाई हमारी बड़ी ही फिनिशिंग के साथ लग चुकी है। अब इसके बाद आपने ये बटन टेक वाला हिस्सा लेना है, इसको ऐसे रखेंगे और चैन इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद दूसरा वाला फ्रंट लेंगे। दूसरे वाले फ्रंट का भी उतना ही भाग ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको ऐसे यहाँ पर रखेंगे, इससे मिलाकर बराबर। देखिए ये चीज ऐसा ना हो कि आगे पीछे हो जाए, ये बराबर रखनी है आपने। यहाँ पर भी आपने इस पे किनारी पे सिलाई लगानी है। यहाँ पर आने के बाद कपड़े को इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है ऐसे। ये देखिएगा उल्टा फोल्ड ऊपर की तरफ कर देना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए यहां से इसको ऐसे पकड़ना है और इसके ऊपर ऐसे रखना है, मिला के आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सीधी सिलाई लगानी है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी बड़ी ही फिनिशिंग के साथ जुड़ाई पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर आपने इसका बेल्ट चढ़ाना है। तो चलिए अब आपको बेल्ट काटना सिखाते हैं कि लास्टिक वाली पैंट कट पजामे का बेल्ट कैसे काटा जाता है। तो देखिए ये है बेल्ट रोल, इसमें से बेल्ट काटेंगे। सबसे पहले तो आपने आधा इंच का मार्जिन इस तरीके से लगाना है। फिर उसके बाद आपने अपनी कमर का चौथाई भाग लेना है। कमर का चौथाई भाग 9.25 और 1 पॉइंट यानी कि 37 इंच का ये चौथाई भाग है। इसके बाद आपने एक 2.5 इंच का बढ़वा पीस लगाना है। फिर एक सेम पीस लगाना है 4.5 इंच का। और एक चीज और, ये बेल्ट कटिंग करते समय जो चिपकने वाला हिस्सा है वो इस तरीके से नीचे रहेगा। अब यहां से इसको कट कर लेंगे। अब इसके बाद जैसे पहले हमने चिपकने वाला हिस्सा नीचे किया था, अब की बार इसको ऊपर करेंगे और चिपकने वाला हिस्सा जो इसका नीचे था उसको नीचे ही रहने देंगे। ऐसे मिलाकर एक दूसरे से रखेंगे। पहले यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, इस तरीके से नोचेस लगाएंगे। फिर उसके बाद इसको पकड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक नोचेस यहाँ लगाएंगे और एक नोचेस यहाँ लगाएंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो 4.5 वाला हिस्सा है उसको छोड़ते हुए नीचे वाले इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। यानी कि नीचे वाला हिस्सा 4.5 इंच में
कम छोड़ना है, मतलब कम काटना है। अब इसके बाद इसको चिपका लेंगे और फिर आपको लगाना बताएंगे। तो गाइस देखिए, ये हमने बेल्ट यहाँ पर इस तरीके से चिपका लिए हैं। ऊपर की तरफ इतना कपड़ा छोड़ते हुए इसको फोल्ड भी कर दिया है और इसको इस तरीके से तोड़ लिया गया है। ऐसे ही सेम दूसरे बेल्ट में एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़कर ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया। तो सबसे पहले हम बेल्ट ये वाला चढ़ाएंगे। तो इसको चढ़ाने के लिए आपने यहाँ पर हुक भी लगाने हैं सबसे पहले। हुक ऐसे लगाने होते, देखिए यहाँ से जो फोल्ड है ना, इसके फोल्ड के पास में इस तरीके से हुक को ऐसे लगाते हैं। ये पत्ती इसके अंदर ऐसे लगाएंगे और इसको इस तरीके से यहाँ से फोल्ड कर देंगे। अब इसके बाद थोड़ी ही दूरी पर इसको इस तरह से ऐसे लगाएंगे। ये लगा देंगे। अब इसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से इसको ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे कवर कर देंगे। और ये जो कपड़ा है ना, इसको इस तरीके से यहाँ पर ऐसे फोल्ड करना है। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो उसको ऐसे सिलाई लगा सकते। ये हो गया इस तरीके से पक्का। हुक भी लग गए हमारे और ये साइड भी हमारी पक्की हो गई। धागे को इस तरह से यहाँ से काट देंगे। अब अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे। चेन को इस तरह से खोलेंगे और खोलने के बाद यहाँ से इसको इस तरीके से कट कर देंगे, सेम मिलाते हुए नीचे। इसके बाद यहाँ से पहले फलाई जो सिलाई लगी हुई है, इस वाले पार्ट पर आपने ये वाला बेल्ट चढ़ाना है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो ये कट लगा हुआ है, यहाँ से ही आपने बेल्ट चढ़ाना है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरा फिक्स बैठ रहा है, यहाँ से यहाँ तक एकदम फिक्स है। यानी कि जितना हमने कटिंग किया था उतना एकदम हमारा ये फिक्स है। अब इसके बाद आपने अपने फ्रंट का 20 सेंटर नाप लेना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आ रहा है 9.25, 9.5, 9.5 का 4.5 पर इस तरीके से आधा कर लेंगे और यहाँ निशान लगा देंगे। यहाँ पर आपने एक लुप्पी लगानी है। ये लुप्पी हमने बनाई हुई है ऑलरेडी। अगर आपको ये लुप्पी बनानी नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको अलग से लुप्पी बनाने की वीडियो बना देंगे। तो इस तरीके से लुप्पी को एक रखेंगे और फिर उसके बाद इसके बराबर में दूसरी लुप्पी रखेंगे। इसके बाद इसको ऐसे करेंगे और ऐसे करते हुए यहाँ पर देखिए, यहाँ से सिलाई लगाना चालू करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपने लुप्पी पर भी टाँकी बांधनी है इस तरह से। अब इसके बाद आपने एक सिलाई यहाँ से स्टार्ट करनी है लब की। इसको इस तरह से ऐसे निकालेंगे, बिल्कुल फिक्स करने के बाद एक्स्ट्रा कट करके इसको ऐसे करके यहाँ पर लगाएंगे।
तो गाइस देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक बेल्ट इस तरीके से चढ़ा लिया है। ऐसे ही सेम ये वाला बेल्ट चढ़ेगा। तो इस वाले बेल्ट को जैसे हमने ये चढ़ाया है, इसको हम चढ़ा लेते हैं। वीडियो हमारी लंबी नहीं होगी और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही बेल्ट हमने बड़ी ही फिनिशिंग के साथ चढ़ा लिए हैं। अब इसके साथ इसमें हम बैक वाला पार्ट जोड़ेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर ये अपना बैक पार्ट लिया है। इसमें से दोनों पार्टों को अलग अलग कर लेते हैं। पहला पार्ट इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, लेकिन इसकी जो हमने लंबाई ज्यादा रखी है उसको ऐसे ऊपर की तरफ निकालेंगे। निकालने से पहले आपको पूरी लंबाई नीचे तक नाप लेनी है बराबर। यहाँ पर ये इस तरीके से बराबर रखना है, उसके बाद ही आपने जुड़ाई करनी है। तो पहले आप इसकी जो जुड़ाई करें ना, वो नीचे से ही करें। जितना निकलना होगा ऊपर की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि बेल्ट चढ़ने के बाद में थोड़ा ऊपर का हिस्सा कम हो जाता है। तो फ्रेंड, जिस तरह से हमने यहाँ पर बैक जोड़ी है, उसी तरह से दूसरी वाली साइड पर भी बैक को जोड़ लेंगे। वीडियो चालू है क्या? अब इसके बाद गाइस क्या करना है, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर सब जगह आपने इंटरलॉक लगा लेनी है। उसके बाद पुट्ठे पे सिलाई लगाएंगे। इंटरलॉक हमने यहाँ पर कर ली है। अब इसके बाद ये पुट्ठे की लब की सिलाई लगाएंगे। तो गाइस, जैसे हमने इस वाले पुट्ठे पर सिलाई लगाई है, वैसे ही सेम दूसरे वाले पुट्ठे पर सिलाई लगा लेंगे और फिर उसके बाद आगे का काम दिखाएंगे। गाइस, दोनों ही पुट्ठों पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद इसकी बैक की जुड़ाई होगी। इस तरीके से दोनों ही बैक ऐसे मिलाएंगे और मिलाने के बाद में आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर डबल सिलाई लगाएंगे।
एक सिलाई और लगाएंगे इसके ऊपर। इसके बाद इसकी गोलाई पे आपने इंटरलॉक लगा लेनी है। तो गाइस ये वाली इंटरलॉक हमने लगा ली है। अब इसके बाद मार्जिन को एक तरफ करते हुए आपने इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगानी है। यहीं से आपने एक लब की सिलाई लगानी है, मतलब कि इस पे डबल सिलाई हो जाएगी, तो यहाँ पर मजबूती भी बढ़ जाएगी और सिलाई भी अच्छी लगेगी। अब इसके बाद गाइस इसमें लगानी है लास्टिक। तो लास्टिक कौन से हिसाब से लगाई जाती है ये भी आज आप समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ से हम नापेंगे और यहाँ तक देखेंगे कितना आ रहा है, तो यहाँ तक 11 इंच आ रहा है, तो इसमें जो लास्टिक पड़ेगी वो 11 इंच की पड़ेगी, 20 सेंटर तक नापी जाती है। तो ये हम यहाँ पर 11 इंच की लास्टिक कटिंग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से ऐसे रखेंगे लास्टिक को, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, ऊपर से इसके ऐसे सिलाई लगाएंगे। लास्टिक हमारी सिलाई में अभी दब गई है। इसके बाद इधर को ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन देते हुए अंदर की तरफ सिलाई लगानी है। बस अब ये वाली सिलाई लगाते समय आपको ये याद रखना है कि लास्टिक के ऊपर जो है सिलाई बिल्कुल भी ना लगे। अब यहाँ पर आकर आप देखिए लास्टिक हमारी आगे को कम पड़ रही है, तो अब आपने क्या करना है, इस तरीके से लास्टिक को पकड़ना है और ऐसे खींचना है, ऐसे। देखिए लास्टिक भी पूरी हो गई और आगे की तरफ हमारी सिलाई भी अब इस तरीके से लगेगी। यहाँ पर हमारी देखिए लास्टिक इस तरीके से आ चुकी है, इसको हल्का सा पीछे कर देंगे ऐसे, बस। इसके बाद यहाँ से इसको ऐसे सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स पूरी लास्टिक हमने इस तरीके से डाल दी, अब इसको इस तरीके से खींचेंगे, इसको पूरा ऐसे बिठा देंगे। ये देखिएगा पूरी लास्टिक इस तरीके से खींच के बिठा दी। अब यहाँ पर भी सेंटर से सिलाई लगाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये हमारी जो लास्टिक है बड़ी ही फिनिशिंग से पैंट कट पजामे के अंदर फिट हो चुकी है। और उम्मीद करते हैं आपको ये लगाने का तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद सिर्फ इसमें एक ही सिलाई लगेगी, जिससे कि ये पूरी पैंट हमारी बन जाएगी, यानी कि पैंट कट पजामा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आपने इसका इस तरीके से सेंटर मिलाना है ऐसे, और ये गिलरी की सिलाई यहीं से आपने आधी इधर को लगानी है, आधी उधर को।
अब एक साइड पर हमने ये सिलाई लगा ली यहां से। अब इसको इस तरीके से घुमा लेंगे ऐसे। अब यहां से सिलाई लगाएंगे, यानी कि आपने लगानी सिलाई दोनों तरफ बीच सेंटर से ही है। इसके बाद गाइस आपने अगला काम क्या करना है, यहां से यहां तक एक सिलाई और लगा देनी है, इससे मजबूती बनी रहेगी। फिर उसके बाद आपने मोहरी पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहीं पर हमारा ये वीडियो आज का हुआ पूरा कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको ये पैंट कट पजामा बनाना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।